हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने ऐसे हिंदी वाक्यों को लिया है जिनके अंत में ता हुआ, ते हुए, ती हुई इस तरह के शब्द आते हैं। तो इस तरह के वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया मेन क्रिया होती है और जो ता हुआ, ती हुई, ते हुए वाली जो क्रिया आती है वह एक्शन को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के वाक्यों में दो क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया मेन वर्ब के रूप में होती है और दूसरी क्रिया किसी एक्शन को करते हुए दिखाती है। जैसे अगर हम कहें कि मैंने उसे जाते हुए देखा, तो इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं। एक क्रिया है देखा और दूसरी क्रिया है जाते हुए। तो जाते हुए जो क्रिया है यह एक्शन में है, मतलब यह क्रिया बता रही है कि कोई काम किया जा रहा है या कोई काम कुछ देर पहले होते हुए देखा गया या सुना गया या महसूस किया गया। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए जो जाते हुए, पढ़ते हुए, नाचते हुए, खेलती हुई, हंसती हुई, तो इस तरह के वाक्य में जो इस तरह की क्रियाएं आती हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे वाक्यों में जो यह वर्ब में आईएनजी जोड़ करके जो हम बनाते हैं वह भी ऑब्जेक्ट का काम करता है। कहने का मतलब जो ढर्रा बनेगा यह बनेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन एक एक चीज़ों को समझते हैं। जैसे अगर पहला वाक्य देखें, मैंने उसे जाते हुए देखा, तो सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट है मैंने, तो इसको लिखेंगे आई, और देखा के लिए लिखेंगे क्रिया का सेकेंड फॉर्म आई सा। मैंने देखा, किसको देखा? हिम, उसे, तो यह पहला ऑब्जेक्ट है। आई सा हिम, आई सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब के रूप में सा हो गया और हिम हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई सा हिम, मैंने उसे देखा। और उसे क्या करते हुए देखा? यह एक एक्शन वर्ब है, जाते हुए। तो जाते हुए मीन्स गो, और इस गो के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा जीरट। तो आई सा हिम गोइंग, मैंने उसे जाते हुए देखा। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई सा हिम और गोइंग की जगह हम लिविंग का भी यूज कर सकते हैं। आई सा हिम लिविंग, मैंने उसे जाते हुए देखा। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर यह है कि आई सा हिम लिविंग का मतलब हुआ कि मैंने उसे किसी के घर से या कहीं किसी जगह से मैंने उसको जाते हुए देखा, उस स्थान को छोड़ते हुए देखा। और आई सा हिम गोइंग का मतलब हुआ कि उसके जाने की जो क्रिया थी, एक्शन जो था, उसको मैंने देखा। तो आई सा हिम गोइंग, यही दोनों इसमें अंतर है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम हिम की जगह हर कर दें तो वह भी अपनी जगह जेंडर के हिसाब से सही है। आई सा हर गोइंग, मैंने उसे जाते हुए देखा। दूसरा वाक्य, मैंने उसे पढ़ते हुए सुना। दूसरा वाक्य, मैंने उसे पढ़ते हुए सुना, तो आई और हियर का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हर। आई हर्ड और हिम, हिम मीन्स उसको, तो यह पहला ऑब्जेक्ट हुआ। आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना, क्या करते हुए? पढ़ते हुए। तो स्टडी में आईएनजी जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा स्टडी। हर्ड हिम स्टडीइंग, मैंने उसे पढ़ते हुए सुना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हर्ड हिम और स्टडी की जगह हम लिख सकते हैं रीडिंग। आई हर्ड हिम रीडिंग, आई हर्ड हिम रीडिंग, मैंने उसे पढ़ते हुए सुना। मैंने उसे नाचते हुए महसूस किया, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई और फील मीन्स महसूस करना, तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फेल्ट। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। हिम मीन्स उसे, या हम इसको हर भी लिख सकते हैं। आई फेल्ट हिम या हर, तो आई फेल्ट हिम या आई फेल्ट हर,
यह ऑब्जेक्ट हो गया, पहला ऑब्जेक्ट, और उसके बाद डांस में आईएनजी जोड़ करके इसको दूसरा ऑब्जेक्ट बना देंगे तो यह हो जाएगा डांसिंग। आई फेल्ट हिम डांसिंग या आई फेल्ट हर डांसिंग। हमने बच्चों को खेलते हुए देखा तो वाक्य का सब्जेक्ट है वी, हमने, और सा हो जाएगा देखा। वी सा हमने देखा, किनको देखा? द चिल्ड्रन, बच्चों को। यह ए पहला ऑब्जेक्ट हुआ तो वी सा द चिल्ड्रन, वी सा द चिल्ड्रन, वी सा द चिल्ड्रन प्लेइंग, हमने बच्चों को खेलते हुए देखा। तुमने उसे रोते हुए पकड़ा तो यहाँ पर हो जाएगा यू सब्जेक्ट हुआ, और कैच का, यू कैच का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा काट। उसे रोते हुए पकड़ा तो यह हो जाएगा तुमने का होगा यू, और काट मीन्स पकड़ा, यू काट, और हिम हो जाएगा उसे, यू काट हिम या हर, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो यू काट हिम, तुमने उसे पकड़ा रोते हुए वीपिंग, यू काट हिम वीपिंग, तुमने उसे रोते हुए पकड़ा। उन्होंने हमें बात करते हुए सुना तो उन्होंने सब्जेक्ट वाक्य का है तो इसको लिखेंगे दे हो गया उन्होंने, और हियर का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हर, दे हर्ड, और हमें यह पहला ऑब्जेक्ट है तो यह हो जाएगा अस। उन्होंने हमें, वाक्य का मेन वर्ब है सुना तो हर्ड हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमें तो दे हर्ड अस, बात करते हुए तो बात करते हुए को लिखेंगे टॉकिंग, दे हर्ड अस टॉकिंग, और टॉकिंग यह दूसरा ऑब्जेक्ट है जिरंड के रूप में, यह ऑब्जेक्ट है और टॉकिंग यह जिरंड के रूप में ऑब्जेक्ट है तो दे हर्ड अस टॉकिंग। सातवां है मैंने हवा को खिड़की से आते हुए महसूस किया तो आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, इसको लिखेंगे आई फेल्ट, हमने महसूस किया। क्या महसूस किया? आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया? हवा को, तो यह पहला ऑब्जेक्ट हो गया आई फेल्ट द विंड, आई फेल्ट द विंड, मैंने हवा को महसूस किया। क्या? खिड़की से आते हुए, कमिंग थ्रू द विंडो, कमिंग थ्रू द विंडो, कमिंग थ्रू द विंडो, यह हो जाएगा विंडो, कमिंग थ्रू द विंडो। आई फेल्ट द विंड कमिंग थ्रू द विंडो, आई फेल्ट द विंड कमिंग थ्रू द विंडो। तुमने किसी को गाते हुए सुना तो यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो प्रश्नवाचक में डिड पहले लगेगा, तो डिड यू हियर, क्या तुमने सुना, डिड यू हियर, क्या तुमने सुना किसी को, यह पहला ऑब्जेक्ट हो गया एनीवन। डिड यू हियर एनीवन, क्या तुमने किसी को सुना, और गाते हुए तो सिंग में आईएनजी जोड़ करके जीरन बना देंगे और यह दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो डिड यू हियर एनीवन सिंगिंग, क्या तुमने किसी को गाते हुए सुना। मैंने उसे चोरी करते हुए नहीं देखा, यह वाक्य नेगेटिव है तो आई डिडंट, यह हो जाएगा आई डिडंट सी, मैंने नहीं देखा, आई डिडंट सी, मैंने नहीं देखा उसे, हिम या हर, आई डिडंट सी हिम या हर, तो आई डिडंट सी हिम, और फिर चोरी करते हुए तो चोरी करना स्टील में आईएनजी जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा स्टीलिंग। आई डिडंट सी हिम स्टीलिंग या आई डिडंट सी हर स्टीलिंग। वे मुझे मुस्कुराते हुए देख सकते थे तो वे देख सकते थे तो इसको लिखेंगे, वाक्य का सब्जेक्ट हो गया दे, वे, और देख सकते थे तो कुड सी, दे कुड सी, दे कुड सी, वे देख सकते थे किसको, ऑब्जेक्ट है मुझे, पहला ऑब्जेक्ट मी, तो दे कुड सी मी, वे मुझे देख सकते थे, और स्माइलिंग, दे कुड सी मी स्माइलिंग, वे मुझे मुस्कुराते हुए देख सकते थे, दे कुड सी मी स्माइलिंग। हमने उसे आता हुआ देखा, तो यहाँ वाक्य का सब्जेक्ट है हमने, वी और सा मीन्स देखा, वी सा, और यह हो जाएगा हिम, वी सा हिम, वी सा हिम, और यह हो जाएगा कमिंग, वी सा हिम कमिंग। हमने उसे आते हुए, हमने उसे आते हुए या हमने उसे आता हुआ देखा, तो वी सा हिम कमिंग, वह मुस्कुराती हुई आई, वह मुस्कुराती हुई आई, तो इसको लिखेंगे शी और केम, शी केम, वह आई, क्या करते हुए, मुस्कुराती हुई, तो स्माइलिंग हो जाएगा।
शी केम स्माइलिंग, शी केम स्माइलिंग, वह मुस्कुराती हुई आई। शी केम स्माइलिंग, शी केम स्माइलिंग, वह मुस्कुराती हुई आई। अब इसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट जीरंड के रूप में है, स्माइलिंग। मैंने उसे सीढ़ियों से उतरते हुए देखा, तो यहाँ हो जाएगा आई और वॉच्ड। आई वॉच्ड, मैंने देखा। किसको देखा? हिम, उसे, या पहला ऑब्जेक्ट। आई सा हिम, मैंने उसे देखा। और सीढ़ियों से उतरते हुए, तो यह हो जाएगा डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। आई वॉच्ड हिम डिसेंडिंग, और सीढ़ियों से द स्टेयर्स, द स्टेयर्स। आई वॉच्ड हिम डिसेंडिंग द स्टेयर्स। तो इस तरह से हमने 13 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको इस तरह के वाक्य जिसमें डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट मेन की, जिसमें एक ऑब्जेक्ट जीरंड के रूप में होता है, तो ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी बनाने के बारे में मैंने आपको अभ्यास कराया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल लगेगी और हेल्पफुल रही, और इस तरह के वाक्यों को सीख करके आप अपने डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और मेरे चैनल को देखते रहिए। आज यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।